आज हम लोग फॉरेस्ट फायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो आप लोग आग के बारे में तो जानते ही होंगे कि आग क्या होता है, लेकिन फॉरेस्ट फायर जो होती है वो नॉर्मल आग से थोड़ी सी भिन्न होती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे वो थोड़ी सी अलग होती है। तो फॉरेस्ट फायर जो हमारी है, जिसे हिंदी में दावानल वन की आग आदि नामों से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये मतलब जंगल में जो सूखे पेड़ पौधे पत्ते होते हैं, उनसे ये आग जो रहती है वो जंगल में लग जाती है और देखते ही देखते ये बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो जैसे कि हम अपने इंडिया के बारे में बात करें तो फॉरेस्ट फायर जो है वो हमें उत्तराखंड के जो जंगल हैं उनमें अक्सर हमें सुनने के लिए आ जाता है। और इतने टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैटर क्रिएट भी हो गया था, जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड मैटर था। तो ये आग जो होती है वो कैसे लगती है और इसमें क्या क्या होता है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो फॉरेस्ट फायर होती है वो बहुत ही ज़्यादा विशाल आकार की होती है, क्योंकि जंगल जो रहते हैं उसमें जब आग लगना स्टार्ट हो जाता है तो सूखे पत्ते पेड़ पौधे को मिलते ही जाते हैं और देखते देखते वो जंगल का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो रहता है उसको ये कवर कर लेती है। और ये अपने उद्गम स्थल, जैसे कि किसी जगह पर फायर लगती है तो वहाँ से ये धीरे धीरे आगे की तरफ बहुत तेज़ी से फैलती है। और इस फायर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जैसे जो नॉर्मल फायर होती है वो नदी वगैरह अगर बीच में पड़ जाती है तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाती हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट फायर होती है ये इसका प्रभाव जो रहता है वो इतना तेज़ रहता है और इतना तीव्र रहता है कि ये जो नदी सड़कें जो भी मतलब बीच रास्ते में पड़ता है तो उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ये एरिया को क्रॉस करके दूसरे साइड पे ये आग लग जाती है। तो चलिए हम देखते हैं इसके कारण क्या हैं। तो इसके दो तरीके के कारण हो सकते हैं, एक तो प्राकृतिक हो सकते हैं, दूसरे मानवीय हो सकते हैं। प्राकृतिक कारण क्या होगा कि अगर किसी स्थान पर आकाश की जो बिजली चमकती है वो गिर जाती है तो उस स्थान पर आग लगने की संभावना होती है। और बहुत अधिक गर्मी के होने के कारण वन में जो घर्षण उत्पन्न होता है उससे भी आग लगने की संभावना होती है। कुछ ज्वालामुखी ऐसे स्थान पे पाए जाते हैं जहाँ पर आसपास में फॉरेस्ट होता है, तो उन जगह पर भी आग लगने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो मानवीय कारक के बारे में अगर हम बात करें तो लापरवाही इसका मेन रीज़न माना जाएगा। जैसे क्या होता है कि जंगल में लकड़हारे वगैरह जब लकड़ी वगैरह काटने के लिए जाते हैं, या फिर जो जनजाति वाले लोग जो रहते हैं वो अपने जलाने के लिए लकड़ी वगैरह एकत्र करने के लिए जाते हैं, तो वो लोग अक्सर बीड़ी वगैरह पी करके वहाँ पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। इस आग से निपटना जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, और इसलिए इस आग से छुटकारा पाने के लिए विशेष पाठ्यक्रम जो रहता है वो फायरमैन्स वगैरह को पढ़ाया जाता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप सब जानते होंगे कि जब कहीं पर आग लग जाती है तो जो फायरमैन्स वगैरह लोग होते हैं, दमकालीन विभाग जो है हमारा, वो आग बुझाने के लिए जाता है। तो जो ये आग लगती है इसमें जो हमारे फायरमैन्स वगैरह जो रहते हैं, जो फॉरेस्ट पुलिस वगैरह में जो लोग रहते हैं, उनको विशेष पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है और इनको कुशल कार्य करने के लिए एक अलग तरीके से प्रशिक्षण जो रहता है वो भी दिया जाता है। उन्हें वहाँ पर वाहन, वायुयान, हेलीकॉप्टर इत्यादि के माध्यम से आग बुझाने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर किसी भी जंगल में आग लग गई है तो उसमें मतलब हम लोग गाड़ी से अगर आग बुझाएंगे तो बहुत ही छोटे एरिया में हम आग बुझा पाएंगे, पूरे बड़ी एरिया में हम आग बुझा नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हेलीकॉप्टर वगैरह के थ्रू ऊपर से पानी डाला जाता है, जिससे कि वो आग आसानी से बुझ जा सके। आग के बाद के जोखिम जो लोगों को देखने पड़ते हैं वो क्या हो सकते हैं। क्या होता है कि जो कमज़ोर पेड़ होते हैं, जैसे कि कोई पेड़ है वो आधा जल गया है तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया है, तो जो जंगल से गुजरने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर कभी कभी गिर जाता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राख के गड्ढे में गिर जाते हैं, या फिर पालतू और जंगली जानवर जो रहते हैं वो राख के गड्ढे में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी भी मौत हो जाती है। तो जोखिम वाले समूह कौन कौन से इसमें शामिल हो सकते हैं, तो पहले जो होंगे वो फायर फाइटर्स को इसमें शामिल किया जाएगा। तो जो आग बुझाने वाले जो लोग होते हैं उनको इसके अंदर शामिल करते हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आग बुझाने के लिए जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन की मात्रा होने की वजह से क्या होता है कि लोगों का दम घुट जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो वहाँ के निवासी हैं, जो जंगल के आसपास के एरिया में लोग रह रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत हो जाती है। धुएँ वगैरह की वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है। जो वहाँ का वातावरण रहता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रदूषित हो जाता है।
फिर इसके भ्रूण का प्रदर्शन, जो मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह रहती हैं उनको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से दिक्कत हो जाती है। जो बच्चा रहता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है कार्बन की मात्रा अधिक होने के कारण, और अगर वो सर्वाइव कर भी ले जाता है तो अक्सर उसको देखा जाता है कि उसको मानसिक रूप से किसी न किसी तरीके की बीमारी होती है या उसके अंदर मानसिक विकलांगता के कुछ लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। तो जोखिम वाले समूह में हम इन 3 लोगों को शामिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव क्या हो सकते हैं? अगर किसी भी स्थान पर फायर लगी है तो वहाँ पे जब कार्बन की मात्रा अधिक होगी तो लोगों को सांस लेने में तकलीफ होगी, जिससे अस्थमा का बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो फ्रेंड्स एक गैस होती है जो कि आग के साथ धुएं में निकलती है, जिसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो लोगों का सर दर्द होने लगता है, कमजोरी, चक्कर आना, मितली, दृष्टिहीनता, कोमा। और O2 का कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि वो हमारी जो बॉडी होती है उसमें लगातार खून जो है वो हार्ट से प्योरीफाई होकर पूरी बॉडी में दौड़ रहा होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड खून के प्रवाह को कम कर देती है। ऑक्सीजन जो है वो मतलब फ्लो उसका जो रहेगा वो कम कर देगी, तो जब ऑक्सीजन का फ्लो बॉडी में कम हो जाएगा तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार महामारी जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं। महामारी ऐसे उत्पन्न हो जाएगी कि जिस स्थान पर आग लग जाती है वो एरिया जो रहता है वो कम उपजाऊ हो जाता है, तो जिसकी वजह से मतलब खान पान का संकट जो है ये उत्पन्न हो जाता है। जो जंगली जानवर हैं, जब जंगल जल जाएगा तो वो आसपास के इलाके में आ जाएंगे, तो जिसकी वजह से वहाँ पर चूहे वगैरह जो हैं ये बचकर भागने के लिए अक्सर निवास स्थान पे लोगों के आ जाते हैं, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ जन्म लेती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके बताइएगा।